अवधूत दत्तात्रेय महाराज जी राजा यदु से कहते हैं कि मैंने जीवन में 24 गुरु धारण किए। मेरा पहला गुरु है धरती। धरती को देखा मैंने कि वह समान भाव से सब किसी को अपना बनाती है। धरती पर पहाड़ भी हैं, वृक्ष भी हैं, पशु भी हैं, पक्षी भी हैं। चाहे कोई भी रहे, कैसा भी रहे, इंसान भी है, तरह तरह की जातियां भी हैं, लेकिन धरती यह नहीं कहती कि मैं इसे अपनाऊंगी नहीं। सबको उसने अपना रखा है। तो दत्तात्रेय महाराज जी कहते हैं ऐसे ही जीवन में सबको अपनाना चाहिए। और है भी बात सही कि सबको अपनाने में हमारे ही जीवन में भला है। और किस भाव से अपनाएं? भक्त तो भगवान के भाव से अपनाते हैं कि सब जग में मेरा एक परमात्मा ही है। जब सब में वो है, सब में वो है, तो फिर और किसी को क्या देखूं मैं? इस भाव से भक्त अपनाता है कि सब में वह है। और ज्ञानी कहता है जब सब में ही एक आत्मा है, सब में वही आत्मा एक ही है, तो सब में मैं हूं, दूसरा कोई है नहीं। मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, इस जमी से आसमां तक मैं ही मैं हूं। ज्ञानी ये कहते हैं कि मेरे अलावा और कोई है नहीं। इस भाव से सबको अपनाते हैं। भक्त भगवान के भाव से अपनाते हैं। तो धरती जो है वह यह सिखाती है हमें कि सबको सम्मान भाव से अपना बनाना सीखो। कहते हैं कि अगर कोई अच्छा ना लगे कि हम इसे कैसे अपनाएं, तो कहते ना, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वक्त पे गधे को भी बाप बोलना पड़ता है। वक्त पे गधे को भी बाप बोलना सीखो, तब तुम्हारा काम बनेगा। आपको पता है कि यह इंसान मूर्ख है, इसे कुछ नहीं आता, तो भी उसे अपना बनाना सीखो। तो जीवन में हम तब सीख सकते हैं ना जब किसी से गुण लें, और जिससे हम गुण लेते हैं वह गुरु है। गुरु हमें गुण सिखाते हैं, और जिसके जीवन में जिसने गुरु नहीं किया वह कुछ सीख नहीं पाता। फिर चाहे वह मंदिरों में, गिरजाघरों में, मस्जिदों में कितने भी नियम करता रहे, नियम कर करके उसका हृदय दया के भाव से भरता नहीं, कठोर हो जाता है। मैं सुन रहा था कि एक बार किसी सिख से कि वह बता रहे थे कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के समय में जो नवाब था और उनके कर्मचारियों ने दो उनके मासूम बच्चे उनको पकड़ कर ले आए, और नवाब के सामने हाजिर किया गया। तो सिपाहियों ने कहा कि महाराज यह तो मासूम है, इन्हें छोड़ दिया जाए, इनका क्या कसूर, बड़े मासूम हैं। लेकिन वहां पर काजी खड़ा था, 5 वक्त नमाज करने वाला काजी, 5 वक्त नमाज करने वाला।
हाथ में माला थी, तस्रीह थी, कुरान पढ़ा था। तो कहता है कि महाराज नवाब, यह मासूम नहीं है, ये मासूम नेस्तस, ये सांप के बच्चे हैं, आगे चल करके डसेंगे, इसलिए इन्हें खत्म कर देना चाहिए। अब सोचो कि यह पाखंडी हुआ या काजी हुआ। जिसने 5 वक्त नमाज पढ़ी, उसके मन में इतनी भी दया नहीं कि मासूम के ऊपर क्या कर रहा हूं, इतनी बेरहमी। तो कहते हैं कि कोई कितने भी नियम कर ले, तीर्थ कर ले, तप कर ले, लेकिन आज भी हमने पढ़ा कि नेम धर्म संयम आचार, जितने भी इंसान कर ले नेम धर्म संयम आचार, उससे हृदय में दया भाव नहीं आती। गुरु बिन सब निष्फल है भाई, कि गुरु के बिना सब निष्फल क्यों चला जाता है? कि क्योंकि ये चीजें करते करते हृदय में कठोरता आ जाती है, दया का भाव नहीं आता, अहंकार नहीं टूटता। लेकिन तहि कारण निश्चय गुरु कीजिए, इसलिए निश्चय ही गुरु करना चाहिए। सुर दुर्लभ तन खोए न दीजिए। कि गुरु, जब हम गुरु धारण करते हैं, गुरु अपनाते हैं, किसी के गुण लेते हैं, तो हृदय बदलता है। हृदय बदलता है, इंसान को भावना आती है कि सबको अपनाऊं, सब में मेरा राम है, सब में वही है। तो संत दत्तात्रेय महाराज जी कहते हैं कि मैंने जीवन में धरती से सबको अपनाना सीखा। दूसरा गुण क्या सीखा? कि देखा कि धरती सबको अपनाती भी है और सहन भी करती है, सहन शक्ति भी है उसमें। खोद खाद धरती सहे। देखा कि कोई खोद रहा है, किसान उस पर बीज लगा रहे हैं, कोई कहीं भी मलमूत्र त्याग कर देता है, लेकिन धरती सब सहन करती है, किसी को कुछ नहीं कहती। तो सहने का जो भाव है, जो शिक्षा है, वह मैंने धरती से सीखी कि जीवन में सहनशीलता हो। आज अगर हम देखें, न समाज में सहनशीलता है, न परिवार में है, न किसी इंसान में। हम जितने असंवेदनशील हो जाएंगे, सहनशीलता हमारी चली जाएगी, तो उतना नुकसान किसी और को नहीं, स्वयं को है। किसी और को तो होना नहीं है, लेकिन स्वयं को नुकसान जरूर होता है। एक बार एक व्यक्ति लाहौर लोहार के पास जाया करता था। तो उसका ध्यान अचानक चला गया कि लोहार जिस पर चोट मारते हैं रख करके लोहा, तो न्याहियां होती हैं, उसको न्याही कहते हैं, छोटे से लोहे को। और हथौड़े जो थे वह कितने ही बेकार पड़े थे। तो लोहार से उसने पूछा, इतने हथौड़े पड़े हैं, तो ये जो न्याही है इसे भी आपने बदला होगा। तो लोहार कहने लगा हंस करके कि भाई मैंने न्याहियों को तो बदला ही नहीं, ये एक ही है, जब से है ये एक ही है, लेकिन हथौड़े कितने ही बदल लिए। और कितनी सुंदर बात है कि जो चोट खाता है उसकी सहन शक्ति बढ़ती है, लेकिन जो चोट देता है उसे टूटना ही पड़ता है। जो चोट देता है किसी को, जो दुख देता है, उसे बदलना पड़ता है, लेकिन जो सहन करता है उसे बदलना नहीं पड़ता। और जीवन में देखा जाए कि सहन शक्ति नहीं है, इंसान दूसरे को चोट पहुंचाना चाहता है, दुख देना चाहता है, असहनीय हो गया। कुछ समय पेपर में पहले आया था कि किसी की गाड़ी थोड़ी सी खरोच आ गई,
तो उसने अगले चौक पर जाकर के गोली निकाली, बंदूक निकाली, उसे मार दिया। इतनी सहनशीलता नहीं रह गई कि हुआ क्या, आज असहनीय हो गए लोग, एक दूसरे को मारने पर तुले हैं थोड़ी थोड़ी बातों पर। तो जो चोट खाता है, जो सहन करता है, कुछ लोग कहते हैं कि महात्मा जी हम कैसे सहन करें, हमें गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, हम सहन नहीं कर पाते। भाई देखो, जीवन में एक बहुत सुंदर बात कही गई कि हम अपने लिए क्या चाहते हैं। अपने लिए चाहते हैं कि सुख मिले, अपने लिए चाहते हैं कि सुख मिले। हम मंदिर में आते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, यहां दरबार में आते हैं, जो भी है इंसान, तो क्या कहता है कि भगवान मुझे सुख मिले। और गुरबाणी में लिखा भी है कि जो जो मांगे साहेब ते अपने, सोई सोई देवे। गुरबाणी का वचन अगर देखा जाए कि भाई गुरबाणी कहती है कि जो जो मांगोगे वो आपको भगवान देगा। लेकिन आपको पता है कि आपने दुख नहीं मांगा। आपने कभी दुख मांगा? नहीं मांगा। लेकिन दुख क्यों आता है? भाई आपने तो सुख मांगा, जो जो मांगे साहेब थे अपने, सोई सोई देवे। तो कहते हैं कि सुख अपने लिए मांगा लेकिन दुख भी मांगा। ये सुनकर के बड़ी हैरानी होगी कि दुख कैसे मांगा। दुख आपने अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए मांगा कि भाई यह इंसान दुखी हो, परेशान करता है, या दुखी हो, फिर मेरा कुछ भी हो। तो कहते हैं जब दुख दूसरे के लिए मांगा तो पहले वह दुख आपके पास आएगा। क्यों? क्योंकि जो चीज आपके पास नहीं है वह दूसरे को दोगे कैसे? भाई जो चीज हमारे पास है हम तभी तो दूसरे को देंगे। सिद्धांत यही है कि आपके पास जो चीज है तभी तो दूसरे को दोगे। तो दुख पहले भगवान कहता है तुम्हारे पास हो तब दूसरे के लिए मांग लेना, दूसरे के पास होना चाहिए। एक बार मैंने सुना कि एक गांव में, विनोद की बात है कि एक गांव में एक जमींदार रहता था और उसी के सामने एक किसान था। वह किसान बड़ा ही मस्त रहता था, उसके पास एक गधा था बस। तो जमींदार सोचता था कि मेरे पास सब कुछ है, नौकर चाकर बेटे सब कुछ है, फिर मैं दुखी हूं, परेशान हूं, लेकिन इसके पास गधा है फिर भी खुश है। तो भगवान के मंदिर में जाता, कहता है भगवान इसका गधा मर जाए। भगवान से कहता, रोज जाता, कहता गधा मर जाए। एक दिन जमींदार का घोड़ा मर गया। भगवान के मंदिर में गया, कहने लगा भगवान तुमको गधे और घोड़े में अंतर नहीं समझ में आता। तो भगवान को सब समझ में बात आती है। तो दुख आपने अपने लिए नहीं मांगा लेकिन दूसरे के लिए मांगा, तो पहले वह चीज आपके पास तो होनी चाहिए ना, तभी तो दूसरे को दोगे। तो कहते हैं कि सहन शक्ति नहीं है। अगर सहोगे, चोट सहोगे, तो कहते हैं बनोगे। जो सहता है वो बन जाता है। सहनशीलता, दत्तात्रेय महाराज जी कहते हैं मैंने सहनशीलता देखी तो यह धरती में देखी। लेकिन आज का समय ऐसा है, अब मेरा दौर है ये, कोई नहीं किसी का, हर आदमी अकेला, हर चेहरा अजनबी सा, आंसू न मुस्कुराहट, जीवन का हाल ऐसा, अपनी खबर नहीं है माया का जाल ऐसा। पैसा है, मर्तबा है, इज्जत बिकार भी है, नौकर हैं और चाकर भी हैं और कार भी है। जर है पास
जमीन है पास लेकिन सकून नहीं है, पाने के वास्ते कुछ क्या क्या गवाना पड़ा। इंसान कुछ पाना चाहता है और उसके लिए कितना कुछ करता है, कितना कुछ करता है, लेकिन इंसान के अंदर पाने के लिए सहनशीलता नहीं। आप देखो, बहुत सरल सी बात, जब इंसान पैदा होता है, जब पैदा होता है तो दांत पहले आते हैं कि जीभ? दांत पहले आते हैं कि जीभ? जीभ। और जब मरता है तो दांत रहते हैं कि जीभ? जीभ। दांत किसी के निकल भी जाते हैं, अधिकतर बहुतों के तो कुछ ना कुछ तो निकल ही जाते हैं, लेकिन जीभ वैसी की वैसी रहती है। तो देखो, जो कठोर है, दांत हमेशा चोट पहुंचाने की करते हैं जीभ को, लेकिन जीभ कभी नहीं कहती कि दांतों को मैं चोट पहुंचाऊं। अगर जीभ चाहे किसी को दो शब्द कह दे तो एक घूसा मारेगा। एक बार क्या हुआ, दो जनों की लड़ाई हो रही थी, तो एक ने कहा हम तुम्हारे 32 दांत तोड़ देंगे, दूसरे ने कहा कि हम तुम्हारे 64 दांत तोड़ देंगे। तो तीसरा व्यक्ति खड़ा था, कहने लगा भाई होते तो 32 दांत हैं, तुम 64 कैसे तोड़ोगे? उसने कहा मुझे पता था तुम बीच में बोलोगे, दोनों के गिन के बता दिए थे। तो कहने का तात्पर्य क्या है, अगर जीभ चाहे तो दांतों को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन आप देखो दांतों में छोटा सा कण भी फंस जाए, छोटा सा कण भी, तो जीभ को बड़ी परेशानी होती है, बार बार जीभ वहीं चली जाती है। छोटा सा भी कुछ फंस जाए तो बार बार जीभ वहीं चली जाएगी। अब बताओ परेशानी किसको है, दांतों को कि जीभ को? लेकिन जीभ नरम है, वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, तो इसलिए कहते हैं जो नरम है वह टूटता कभी नहीं है, लेकिन जो कठोर है, जो अकड़ जाता है, वही टूटता है। तो जीवन में जितना इंसान कठोर बनता है, और जितना, एक बात और कहते हैं विद्वान, कहते हैं कि जितना इंसान बुद्धिमान बनता है उतना दुखी रहता है। एक बात, एक नुक्ता ये भी कहते हैं, ये भी नुक्ते हैं, ये भी नुक्ता है कि जो जितना बुद्धिमान है वह उतना दुखी है, और जो जितना मूर्ख बनता है वह उतना सुखी है। आप अपने जीवन में आजमा के देख लेना कि जीवन में मूर्ख सुखी है कि बुद्धिमान। जो बुद्धिमान है वो उतना दुखी है। क्यों? क्योंकि बुद्धि इंसान को कठोर बनाती चली जाती है, बुद्धि कठोर बनाती चली जाती है, और जो नरम होना सीख गया वो कहता है कि मैं ही नीचे हो गया, मेरी बुद्धि कुछ नहीं है, तुम जानो, मूर्ख बन जाता है वो। तो जीवन में नरम बनना सीखो, जीवन में सहनशीलता सीखो, तो जीवन में खुशियां अपने आप आएंगी। तो ये संत दत्तात्रेय महाराज जी कहते हैं कि मैंने ये धरती से जो गुण सीखा कि सहन करना और सबको समान भाव से अपनाना, यह मेरे जीवन में अपने आप गुरु के होते ही वह चीज, वह गुण, वह भाव मेरे अंदर आता है। मैं सबको समान भाव से अपनाता हूं और सबको मैं सहन करता हूं। आप देखो आज ना हम कुछ भी सहन नहीं करते, सहन करना तो है ही नहीं। पहले के लोग बताते थे कि पंखे नहीं थे, और हमने भी देखे आनंदपुर में पंखे नहीं होते थे, पंखे नहीं थे, कूलर नहीं थे, एसी नहीं थे। लेकिन अभी आप लाइट चली जाए थोड़ी देर के लिए तो कितने विचलित हो जाते हैं, पता नहीं क्यों लाइट चली गई, पता नहीं क्यों लाइट चली गई। मतलब सहनशीलता चली गई है, इसलिए देखो हम कितने विचलित हो जाते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल,
छोटी सी बात है कि थोड़ी से देर के लिए लाइट चले जाए तो हम विचलित हो जाते हैं। तो यह असहनशीलता का एक प्रमाण है कि कोई भी चीज अगर असहनीय हो जाओगे तो वह दुख देगी, अगर सहनशीलता होगी तो सुख देगी। आप थोड़ा सहन करो, गर्मी सहन करो, कुछ भी सहन करो, तो आपका देखो शरीर मजबूत। आजकल के बच्चों को देखो कोई सहनशीलता नहीं है, कुछ सहना नहीं है। एक लड़की बता रही थी, छोटी सी लड़की, वो अपने ट्यूशन क्लास वाली के पास गई, कहने लगी अगर ऐसी होगी तो मैं ट्यूशन में आऊंगी पढ़ने, नहीं तो नहीं आऊंगी। अब यह बताओ, तो सहन है ही नहीं तो शरीर भी कैसे मजबूत बनेगा। हमने हर जगह असहनशीलता अपना ली है, इसलिए दुख अपना लिए हैं, दुखों की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, सुख हमारे जीवन में नहीं है। तो सज्जनों, हम सहन शक्ति जितनी अपने अंदर अपनाएंगे स्वयं के लिए फायदा है, दूसरे के लिए नहीं, स्वयं के लिए ही फायदा है और स्वयं को ही हम सुख देंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री